कि मैं एक सवाल कर रहा हूँ किससे। हालांकि कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं 2% जो मतलब हिंदू धर्म की जानकारी रखते हैं। मैं ये नहीं कह सकता खाली हिंदुओं को ही हिंदू धर्म का ज्ञान है। जैसे कि वो अलग बात है, कहा जाता है कि इस्लाम अपने आप को सच्चा कहता है। मुसलमान भी कहते हैं कि भाई हमारा मज़हब बेहतर है, सच्चा है। ऐसे ही हर धर्म को मानने वाला इंसान अपने आप को कहता है कि मैं सच्चा हूँ, मेरा धर्म सच्चा है और मेरा वो भगवान भी सच्चा है। तो इसमें गलती उनकी नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि जब इंसान पैदा हुआ, भाई बनाया तो सबको अल्लाह या भगवान नहीं है भाई, और लोगों के मान्यता के अनुसार तो भगवान है और मुसलमान भाइयों के हिसाब से अल्लाह है। तो सब यही कहते हैं कि हमें सबको इंसान बनाया अल्लाह ने, भगवान ने, जीसस ने, गॉड ने, जो भी है, हमें इंसान बनाया और इंसान बना के इस दुनिया में भेज दिया। और भेजने का मकसद भी बहुत से लोगों को पता भी है कि क्यों बनाया है, क्यों भेजा है। धर्म के आधार पर और मज़हबों के आधार पर ये है कि भाई हमें क्यों बनाया है ना, और हमें क्या इस पर रह के करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खाली अपने जीवन को जीते हैं और बस खाली ऐसे ही चले गए इस दुनिया से। अगर वो धर्म में रुचि नहीं देते हैं, मज़हब में रुचि नहीं देते हैं। ऐसे मुसलमान भी हैं, ऐसे और धर्म के लोग भी हैं जो अपनी जीवन को ऐसे ही जी लेते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सही सवाल है एक, तो सवाल है हिंदू भाइयों से और उन मुसलमानों से भी जो हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं। हालांकि मेरा कोई मतलब ही नहीं है कि भाई मैं कोई मजाक उड़ाऊं। क्या मतलब है यार मजाक उड़ाने का, हैं? किसी का भी क्या मजाक है, किसी का क्यों मजाक उड़ाना, पहली बात तो यूँ। अच्छा, सवाल मुसलमानों से क्यों कह रहा हूँ मैं, वो इसलिए कह रहा हूँ कि कल को ये वीडियो पहुँचेगी आप लोगों के पास, तो सवाल तो वो हिंदू लोगों से ही है, लेकिन कुछ मुसलमान भी होते हैं जो जानकारी रखते हैं और वो भी इसका जवाब दे सकते हैं प्यार से। अब वो अलग बात है वो क्या मतलब अपने मन में ये सोच चल रहा है भाई। क्योंकि देखो मैं ये कह रहा हूँ, मेरी नज़र में मेरा बाप है और वो एक सच्चा इंसान है ना। और दूसरे की नज़र में मेरा बाप अच्छा नहीं है और चाहे उसके लिए अच्छा हो भी नहीं सकता, तो इसलिए वो मजाक भी बना सकता है। तो मैं इस पर नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ सभी से कि सिर्फ एक सवाल मैं आज करूँगा, उस सवाल का जवाब देना है जो कि जिस पात्र को मैं अच्छा मानता हूँ है ना, वो है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में वो पात्र बहुत अच्छा है और मैं उसको अच्छा मानता भी हूँ और मानना भी चाहिए। क्यों इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं भी अगर तुम्हें कोई अच्छाई मिलती है मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, किसी के भलाई के लिए अगर वो साबित हो रही है तो उसको मानना चाहिए। वो अलग बात है कि हम उसे अपने धर्म से ना जोड़ें, या मतलब कम से कम अच्छाई सच को सच तो कहना चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो सवाल ये है दोस्तों कि हिंदू धर्म में एक पात्र है। पात्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नाम भी ले सकता हूँ, नाम ले दिया तो फिर सवाल कैसा भाई अगर मैंने नाम ले दिया तो सवाल नहीं रहने का, फिर तो वो जवाब ही बन गया। तो एक पात्र ऐसा है दोस्तों हिंदू धर्म में कि जिसको मैं अच्छा मानता हूँ और उसकी थोड़ी सी खूबियाँ मैं आपको बताना चाहूँगा। बस उन खूबियों के आधार पर ही आपको जवाब देना कि वो पात्र कौन है। और हो सकता है आप मुझे कमेंट के ज़रिए से कुछ अच्छा ज्ञान भी दे दें उनके बारे में, ऐसा भी हो सकता है नहीं। तो बस सवाल ये है कि वो कौन सा पात्र है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी, ये नहीं खाली जवानी में आके, वो अलग बात है कि जवानी में आके उन्हें थोड़ा ज्ञान हुआ इस चीज़ का, है ना, लेकिन पूरी ज़िंदगी मैं कहूँगा 100 में से 90% ज़िंदगी उन्होंने अपनी सेवा में काट दी। सेवा में काट दी भाई साहब पूरी ज़िंदगी। और मैं उन्हें अच्छा इसीलिए मानता हूँ कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सेवा में काट दी। और वो महान शख्सियत कौन है जिसकी सेवा करी, और यहाँ तक के वो पात्र ऐसा है दोस्तों कि खाली सेवा नहीं करी खाली,
उस महान व्यक्ति की जो सेवा की गई है, जिसका सम्मान किया गया है पूरी ज़िंदगी, ऐसे पात्र ने किया है, और लास्ट में जिसकी भक्ति सेवा की जा रही है, उस बंदे ने लास्ट में जो सांस तोड़ी है, इस दुनिया से ख़त्म हुआ है मामला उनका, यानी हम कह सकते हैं अपनी भाषा में कि पर्दा किया है एक तरह से, यानी इस दुनिया से चले गए। तो उस सेवादार के सामने ही वो इस दुनिया से गए हैं, इस दुनिया से गए हैं उस सेवादार के सामने ही। क्योंकि मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, इसलिए इस आधार पर कह रहा हूँ, है ना। अगर कहोगे तो अगली वीडियो में उसका रेफरेंस भी दे दूँगा। बाकी मैं इसमें रेफरेंस देना सही नहीं समझता, आप सब अच्छा जानते हो, बेहतर जानते हो हिंदू भाई। वो अलग बात है, आप उनकी जीवन को अपने अंदर नहीं लाते या नहीं हैं, वो अलग बात है। वो मुसलमानों में भी ऐसी बात है कि वो अपने हमारे दीन इस्लाम को मानते तो हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते, ना ही उसे मतलब समझते हैं, मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारते। अगर उतारते तो वे दारू ना पीते, अगर उतारते तो वे ब्याज ना खाते, अगर उतारते तो वे ऐबदारी ना करते, अगर उतारते तो किसी के साथ गलत ना करते। तो मुसलमान की तो मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तो मुसलमानों की ऐसी सब में कमी है, हर इंसान में कमी है ना। तो मैंने ये सवाल करा है, मुझे ऐसे पात्र का नाम बताओ जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी सेवा में काट दी, और ऐसा वो पात्र कौन सा है जिसकी उन्होंने सेवा भक्ति की है। और तीसरा इसमें ये भी सवाल है कि वो पात्र जिसकी सेवा की जा रही है, वो उस सेवादार के सामने ही अपने जीवन को त्याग कर रहा है, लेकिन जो सेवादार जिसने सेवा की है उसको नहीं पता कि आज क्या होने वाला है, कि जिसकी मैं सेवा करता हूँ, जिसकी मैं भक्ति करता हूँ, वो इंसान आज इस दुनिया से चला गया और मुझे बताया तक नहीं। उसको महसूस कब हुआ वो भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन फिर वो मामला फिर वो आ जाएगा कि भाई सवाल नहीं रहेगा यार, ट्विस्ट नहीं रहेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा ये है इसका, इस सवाल का करने का मकसद मेरा ये भी है कि देखना चाहता हूँ कि कितने मेरे हिंदू भाई ज्ञान रखते हैं इस चीज़ का, और खाली इसलिए नहीं कि खाली उस सेवादार का नाम ही नहीं लिखना भाई कमेंट में, थोड़ी उंगलियों को मेहनत तो लगेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं, 4-5 लाइन का कमेंट करना, ताकि उसमें सारा कॉन्टेक्स्ट कवर हो जाएगा। छोटा सा सिर्फ पात्र का नाम, सेवादार का नाम लिखना है, और जिनकी सेवा की जा रही है उसका नाम लिखना है ना। और वो जो ज्ञान हुआ लास्ट में, असल ज्ञान वो है, उस सेवादार के लिए असल ज्ञान वही था जो पूरी ज़िंदगी हालांकि ज्ञान लिया और पूरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी काट दी, लेकिन असल जो जीवन का ज्ञान मिला वो लास्ट में मिला, जब वो जिसकी सेवा की जा रही थी वो दुनिया से चला गया और बताया तक नहीं कि मैं आज जा रहा हूँ। और उस बंदे को लास्ट में वो ज्ञान मिला, और कैसे कैसे मिला ये तो सब अगर जो जानते होंगे वही बताएंगे। मैं भी जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ क्योंकि पढ़ा है, इसलिए नहीं कि भाई किसी ने मुझे ये कह दिया कि भाई यही ठीक है, यही अच्छा है। बिना पढ़े कोई फैसला नहीं कर सकते हम। ऐसे ही थोड़ी सी 2 बात मैं भाई अपने इस्लाम के बारे में भी कहना चाहता हूँ लास्ट में इसी टॉपिक पे, कि जैसे मान लो हमें किसी ने कह दी, मान लो हम अनपढ़ हैं और किसी पढ़े लिखे आदमी ने हमसे ये कह दिया कि भाई ये बात सच है, सच है, सच है, अगर तू इन्हें मानेगा तो तू कामयाब है, नहीं मानेगा तो तू नाकाम है। और वो मान रहा है इस आधार पे उसकी बात कि हाँ ये बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, इस वजह से वो उसकी बात मान रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मुसलमान की समझ बेकार है, गलत है। अगर वो ये सोचता है कि ये महान आदमी है और ये कह रहा है अपने मुँह से तो वो सच है, नहीं। ये तुम चाहे हदीस से, कुरान से या बड़े आलिमों से भी दरियाफ्त कर सकते हो कि हम किसी भी इंसान को अच्छा समझ के, उसके इतिहास के बारे में जान के, उसे अच्छा समझ के उसकी बात को सच्चा माने या ना माने, लेकिन जवाब क्या मिलेगा? ज़्यादातर मेरा समझ इसी ये है कि तुम्हें अगर सही बात को सही कहना है तो भाई साहब आपको जो है उन बातों के बारे में पढ़ना चाहिए, कि जो बात हमें बताई जा रही है वो हमें पढ़नी चाहिए। और पढ़ेंगे तभी आप जान पाएंगे कि वो आदमी हमें जो बता रहा था वो सच्ची है या झूठी है। क्योंकि भाई सदा लगाने वाले का जो काम होता है ना, वो सदा लगाता है बस, खाली उसे ये नहीं पता कि सामने वाले का अंजाम क्या होगा। जो मेरी बात को सही मान के
आगे चल रहा है या अपने जीवन में ग्रहण कर रहा है। सदाई का ये काम होता है। लेकिन जो मानने वाला है उसको ये सोचना चाहिए, चलो वो तो फकीर है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त है, उसे रहने दो। लेकिन जो वो कह रहा है उसकी बात को भी आपको चेक करना चाहिए इतिहास में, कुरान में, हदीसों में कि हक़ क्या है। और आप जब ये चेक करोगे तो भाई साहब खुद आपको जवाब मिल जाएगा कि हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए यही काफ़ी है। वो अलग बात है कि आप पढ़ के उसे मानने या ना मानने, लेकिन मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि आप किसी कहने से ये ना सोचें कि सामने वाला आदमी लंबी दाढ़ी वाला है, ऊंची टोपी वाला है, या कुर्ते पजामा पहन रखा है, या 5 टाइम का नमाजी है या नहीं है। उसे तुम ये चीज़ें उसके अंदर देख के ये ना समझो कि यही हक़ पर है। आपको मैं हदीस भी दे सकता हूँ और आप चेक भी कर सकते हैं, इतना तो अकल सभी रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान, बेहतर मुसलमान वो है जो अपने दीन के बारे में कुरान और हदीस से फैसला करे, ना कि किसी के कहने से, है ना। अब क्या है, अब वो अलग बात है तुम उन हदीसों को पढ़ के सही मानो या ना मानो, या अपने जीवन में उसे लाओ या ना लाओ। लेकिन खमा खां किसी पे इल्ज़ाम लगाना, खमा खां किसी पे गुस्सा करना, ये ना तो इस्लाम की कोई ऐसी चीज़ में मिलता कि भाई तुम खमा खां गुस्सा करो, है ना। भाई पढ़ के ही ज्ञान लेना चाहिए, और पढ़ के ही ज्ञान लेते हैं दुनिया में। अब जो मैंने सवाल करा है ये हिंदू भाइयों के लिए, ये पढ़ के ही तो करा है, और जो जबकि झूठ नहीं है, झूठ भी नहीं है। अगर कोई इसका जवाब देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं देते तो फिर मैं कल को उसके रेफरेंस के साथ वीडियो बना दूंगा। मेरा क्या जा रहा भैया, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्ञान ऐसा हो जो इंसान के फ़ायदे के लिए हो। मैं भी चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि किसी के पास कुछ ऐसी बात हो जो मेरे लिए अच्छी साबित हो जाए तो मैं भी ले लूँगा भाई, मुझे क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी 3 दिन पहले, बहुत से कमेंट आए, 2 कमेंट आए बस, अन्य सारे बहुत बढ़िया कमेंट आए। 2 कमेंट ऐसे आए, वो कह रहे यार पूरी वीडियो ख़त्म होगी, एहसान भाई ने कुछ बताया भी नहीं है, जैसा कि थंबनेल लग रहा। हाँ सही बात है। तो आज की इस वीडियो में एक सवाल है, उसका सही से आप सोच समझ के जवाब दे सकते हैं। जिसको पता है बेहतर है, अच्छी बात है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो इंसान आदर भाव से इस दुनिया में रहता है, बड़े को बड़ा, छोटे को छोटा, और बहन को बहन, और घरवाली को घरवाली समझ के इस दुनिया को जी रहा है, तो वो बेहतर इंसान है ना। ये नहीं कि भाई तुमने 2 घूंट मारी और चल भाई तुझे पीने का शौक़ नहीं और मुझे कुछ और काम नहीं, और पीता हूँ गम भुलाने के लिए। ये तो भाई बेकार की बात है, इन चीज़ों में मत पड़ा करो, ठीक है ना। ज्ञान सारा सुनना चाहिए, अच्छा भी बुरा भी, पता नहीं तुम्हें कहाँ से क्या शिक्षा मिल जा। पड़ी लकड़ी भी ले ले आदमी पड़ी लकड़ी लेते हैं भाई, और पड़ी लकड़ी किसे कहें? उसे ही कहें जो आदमी सही से खा पी रहा हो घर में और एकदम सही उस पर आफत आ जावे, खमा खा, उसे पड़ी लकड़ी कहें। तो ठीक है, बात बहुत होती हैं और होती रहेगी, मैं ना हूँ कोई और करेगा। इस दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी, और हमेशा रहेगी। आप ये सोचने लगो कि मेरे वजह से या मेरे बोलने की वजह से बुराई ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में पैगंबर भी आए, इस दुनिया में अवतार भी आए, इस दुनिया में बड़े बड़े महान ऋषि जो इंसान कहलाए, उन्होंने यही कोशिश करी है कि इंसान के अपने अंदर की बुराई ख़त्म हो जाए, है ना। यही कोशिश करी, ये नहीं करी कि हमारे एक के आने से पूरी दुनिया की बुराई ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं हुआ और ना होवे। अगर ऐसा होता तो शुरू में ही ख़त्म हो जाता, जब कोई पहला अवतार आया हो या पहला पैगंबर आया हो, उसके आने से ही दुनिया की बुराई ख़त्म हो जाती। अगर ऐसा होता तो मैं ये कहता हूँ और समझ चुका हूँ कि इस दुनिया में बुराई ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि हर एक इंसान जो बुराई में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़राब हो रही है, दूसरों की भी हो रही है, तो उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। और बुराई से पाक किताब है जो तुम्हें ज्ञान देती हैं, है ना। ऐसी कोई किताब नहीं है अच्छाई की, धर्म की या इतिहास की जो तुम्हें बुराई की तरफ ले जाती हो।
समझे, बुराई की तरफ ले जाती हो। ज्ञान की, इतिहास की कह रहा हूँ मैं, धर्मों की नहीं कह रहा। इतिहास की किताब जो दुनिया ने अनुभव किए हैं, दुनिया में रहने वाले लोगों ने अनुभव किए हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, उनमें तुम्हें भटकाने वाली बात नहीं मिलने की। वे अपना जीवन बता के गए हैं उन किताबों में, अपनी अच्छाई बताए गए। तो चलो खैर, लंबी होगी वीडियो, लास्ट में यही कहूँगा, सिर्फ फिर से दोहरा दे देता हूँ अपना वो सवाल, कि वो पात्र कौन सा है हिंदू धर्म में जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सेवा में काट दी, और उस आदमी का भी नाम बताओ जिसकी सेवा की गई। तीसरा, कि उस सेवादार को सच्चाई, सच्चा ज्ञान, सच्चा जीवन की सफलता लास्ट में मिली जब जिसकी सेवा की जा रही है वही ना तो बता के गया कि मैं आज इस दुनिया से जा रहा हूँ छोड़ के या नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, एक छोटा सा क्लू है, बस वो नहीं बताना चाहता मैं। अगर वो बता दिया फिर सवाल नहीं रहने का। कहते ना, पर्दा ना हटाओ, पर्दा हट गया तो राज खुल जाएगा। तो भैया राज खुल जाएगा। मैं चाहता हूँ इस राज को आप अपने इल्म के हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से खोल लें, ताकि ये मैसेज दूर तक जावे, समझ में आवे लोगों के। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत अच्छा आज का टॉपिक रहा, और जितने भी लोग जुड़ते हैं और पूरा देखा करें वीडियो को, और खाली एक ही वीडियो नहीं, मान लो तुम्हारे सामने ये वीडियो आई तो आप इसे ही देख लो खाली, और तुमने लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, कहा बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत अच्छी बात बताई। तो अगर आप मेरी पहली वीडियो भी देखेंगे जो गुजर चुकी है, इसी चैनल पे पड़ी हैं, तो आपको बहुत बातें ऐसी मिल जाएंगी जो आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो हैं। क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कोई भी ऐसी बात बोली जाए चैनल पे, वीडियो के माध्यम में, जो देश के ख़िलाफ़ हो, बच्चों के ख़िलाफ़ हो, इंसान की मानसिकता के ख़िलाफ़ हो। सिर्फ ऐसी ही बात करनी चाहिए हर इंसान को जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं अरे ये तो प्रवचन तो देने वाले एक से एक पढ़े हैं। ओ भाई, एक से एक पढ़े पे लेता कौन है? लेगा कौन? देने वाले तो बहुत है, लेगा कौन? लेने वाले भी आप लोग हो। और मैं आज भी ले रहा हूँ, और ले रहा हूँ तो बता रहा हूँ, और जब लूँगा नहीं तो समझूंगा क्या, और समझूंगा नहीं तो फिर बताऊंगा क्या। बस चलो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान भाइयों को समझो, भाइयों सभी के, दोनों के लिए इसमें मैसेज है। और जो मुझे मेरी समझ में ना आ रहा, तुम्हें लगता है मैंने गलत बोला है, तो भाई कमेंट कर दियो कि ये बात आपने गलत बोली, इतने टाइम के बाद तुमने 2 बात गलत बोल ली है, उसको सही करूँगा। ठीक है, लेकिन इंसान है यार, गलती हो जा। चलो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। पीछे का नज़ारा बहुत अच्छा है वैसे, आज बारिश बहुत तगड़ी हुई है। जय हिंद, जय भारत।